रुका क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना ये उल्टा है। देखो सीधा आएगा तो उसके बेसिस पे। तो आज हम लोग देखेंगे एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग देखें कि रिप्लेसमेंट आर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन एटम, किसी एक एटम का या तो रिप्लेसमेंट हो या तो डिस्प्लेसमेंट किसकी जगह पे, तो एटम का दूसरे एटम की जगह पे या ग्रुप का दूसरे ग्रुप की जगह पे, इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देन यहाँ पे एक वर्ड हम लोग लिखे हैं, देखें एलिफैटिक लिखे हैं। तो एलिफैटिक मतलब समझ में आता है, एलिफैटिक और एरोमेटिक दो वर्ड यूज करते हैं हम लोग। एरोमेटिक किसको बोलते हो? साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग एरोमेटिक। लेकिन साथ ही साथ वो है एरोमेटिसिटी भी प्रदर्शित करना चाहिए, है ना। साइक्लिक कंपाउंड तो है लेकिन कंजुगेशन में डबल बॉन्ड उपस्थित होना चाहिए, तो वो हो गया एरोमेटिक। तो इसके लिए अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन एलिफेटिक बोल रहे हैं तो एलिफेटिक के अंतर्गत आता है CnH2n वाला +2। कौन सा होता है ये? एल्केन होता है ना, जैसे C2H6 C3H8, ये पढ़े हो ना। तो ये हो गया। या दूसरा देखेंगे इसी में तो CnH2n जो होता है हमारे क्या, एल्कीन। इसके लिए देखेंगे तो यह कहलाएगा एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। एक और मेंबर होता है इसमें, कौन सा, ये देखो C2H4 वाला। ठीक है, इसमें आता है साथ ही साथ C3H6 आता है इसमें। ठीक है। इसी प्रकार से CnH2n -2 ये होता है एल्काइन। CnH2H2n+2 है और एक -2 है, वही वाला को बताइए, कंफ्यूजन हो जाए। हाँ, ये कहलाता है, देखो तो CnH2n+2 एल्केन कहलाता है। ठीक है, एल्केन के नंबर बोलते हैं इसको। CnH2n-2 ये कहलाता है एल्काइन। ठीक है, तो दोनों में अंतर यही है। ठीक है, और एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग एल्कीन। एल्कीन के लिए लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला CnH2n+1। ये होता है एल्कीन, ये एल्कीन ग्रुप। एल्कीन ग्रुप सुने हो? जैसे क्या बोलते हो, ये क्या बोलोगे इसको? मेथिल एल्कोहल बोलते हैं। तो ये देखो तो मेथिल YL और एल की जगह पे क्या रहता है, तो इसका प्रीफिक्स रहता है। ये कौन सा है, एक कार्बन वाला है तो मेथ वर्ड यूज करते हैं, तो हो गया मेथिल। ऐसे ही C2H5OH अगर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दो कार्बन है इसलिए एक है। और देखो इस फॉर्मूला को लागू करना है कैसे, तो दो, मान लो N=2, तो 2 × 2 + 1 होगा, तो ये कितना होगा, 2 और 5। तो ये हो गया क्या, एथिल, और OH जुड़ा हुआ है इसलिए एल्कोहल। समझ में? इसमें देखें, ये देखो तो इसको एल्केन के केस में C2H6 दिया है, तो C2H6 है मतलब देखो दो कार्बन है तो क्या यूज करोगे, एथ। हो गया। और देखें तो ये देखो किस फॉर्मूला को लागू कर रहे हैं, इसको लागू कर रहे हैं, तो देखो प्रीफिक्स इसमें ANE एथेन। ठीक है, इसी प्रकार से 3 कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाला के लिए क्या करते हो, प्रो। हो गया। और देखो 3 2 6 +2 आ रहा है, यही फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखें एल्कीन का, एल्कीन में क्या होता है, तो इस फॉर्मूला को लागू करना चाहिए। तो देखो 2 कार्बन वाला है, तो 2 कार्बन वाला क्या बोलोगे इसको, एथ यूज होगा। और ठीक है,
इन तो एथीन, समझ में आया? ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन, समझ में आया? इसको देखिए तो इसमें क्या होता है, तो ये देखो C2H, अब देखो दो दो ने 4 में 2 काट दिया तो कितना आ बचा, ठीक है, हल करके बताओ क्या, ये देखो 2 2 गुणित 2 माइनस 2, तो 2 2 ने 4 माइनस 2 कितना बचा, समझ में आया? तो इस बेसिस पर ये क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इथाइन बोल रहे हैं, ठीक है, एक हो गया YNE तो आइन ऐसा पढ़े, ठीक है, तो ये हो गया क्या, इथाइन, लिखेंगे लेकिन इथाइन, ठीक है, एल्काइन बोलते हैं इसको, तो एथाइन हो गया। ऐसे ही इसका आगे देखोगे तो C3H, H कितना हो जाएगा इसका, तो देखो 3 2 ने 6, 6 में 2 गया तो 6 में 2 गया तो 4, तो यहाँ पे, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 किए, 3 और यहाँ 3, तो 3 2 ने 6, 6 में 2 गया तो बचा 4, तो 4 को लिख दिए, ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, क्लियर है? ये मेन बेस है, ये हमेशा याद रखना है इसको। और ये क्या होता है, देखो हाइड्रोकार्बन के 3 प्रकार होते हैं, तो ये है पहला प्रकार, ये हाइड्रोकार्बन का, दूसरा है हमारा ये, और तीसरा है ये, ठीक है, तो ये होते हैं हाइड्रोकार्बन के 3 प्रकार। तो इन्हीं के अंतर्गत हमको देखना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बोलो ये चीज समझ में आ गया? हाँ, तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन। अब इसमें देखते हैं, इफ सबस्ट्रेट में न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है देन इट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग बता सकते हैं, यदि सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट वर्ड याद है, जो रिएक्टेंट हम लोग लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में सबस्ट्रेट, ठीक है, यदि सबस्ट्रेट में न्यूक्लियोफाइल जिसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, तो NU माइनस करके दिखाते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, तो इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन होता है, तो इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, अगर न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर है ये चीज? तो ये हो गया। अब इसमें आगे देखते हैं, एंड इफ सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो देखो इसमें हम लोग न्यूक्लियोफिलिक पढ़ रहे हैं इसलिए मैं इलेक्ट्रोफिलिक को नहीं बता, ठीक है। अब देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसको हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं, देखो तो कैसे, तो ये लिख सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसमें मेन 2 काम होने वाला है, 2 कौन सा काम होने वाला है, तो पहला हो रहा है इसका, तो न्यूक्लियोफाइल का क्या होगा, तो सब्स्टिट्यूशन 2 काम हो रहा है, इस वर्ड न्यूक्लियोफाइल है वो क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ठीक है, तो इसके बेसिस पर हम लोग इसको बताते हैं। अब इसमें देखते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल
न्यूक्लियोफाइल को हम लोग NU माइनस के रूप में इसको लिखा, ठीक है। तो इसमें देखें तो क्या है, तो ये न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल के बारे में हम लोग उसको परिभाषा दें तो उसमें हम लोग बता सकते हैं न्यूक्लियोफाइल इज अ इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल reactant when electrons are attacked by a deficient compound, commonly nucleophile. यहाँ पर हम बता सकते हैं ऐसा स्पीशीज जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन धनी हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन धनी होता है या इसमें क्या होता है, तो नेगेटिव चार्ज होता या उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज पर अटैक करता है, या फिर इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी वाला स्पीशीज, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको पॉजिटिव स्पीशीज या फिर न्यूक्लियस पर अटैक करता है, अटैक करता है। तो ऐसे स्पीशीज को न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियस लविंग ग्रुप के नाम से जाना जाता है। देखो इसका मतलब समझ में आ रहा है, ऐसा स्पीशीज जिस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या फिर उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन कमी वाले स्पीशीज पर अटैक करे या फिर पॉजिटिव स्पीशीज पर अटैक करे या फिर न्यूक्लियस पर अटैक करे, ठीक है। तो देखो तीनों वर्ड सेम है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मतलब किसी पर मान लो सोडियम सिंपल सा है, ये है, इस पर इलेक्ट्रॉन अभी ना तो ज्यादा है ना तो कम है, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ तो क्या करोगे, माइनस करोगे, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड बोलूंगे इसको, ठीक है। अगर इस पर लिखते हो तुम प्लस तो इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, और डिफिशिएंट है मतलब वो पॉजिटिव चार्ज होगा, समझ में। दूसरा बोल रहा है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं मतलब हमेशा न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, समझ में। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं, तो उससे समझ में आना चाहिए कि न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज की बात है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो न्यूक्लियस लविंग ग्रुप। अब पॉजिटिव चार्ज है तो आसानी से ये नेगेटिव है तो आकर के उसके साथ जुड़ सकते हैं, क्लियर है। तो न्यूक्लियोफाइल हम किसको बोले, तो किसको बोलेंगे, जिस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्पेसिस हो उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, जो कि क्या करता है, या तो पॉजिटिव स्पीशीज पर अटैक करेगा या न्यूक्लियस पर अटैक करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज पर अटैक करता है।
उसको हम क्या बोलते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। क्लियर है? चलो इसका एग्जांपल देखें, तो इसके एग्जांपल में हम लोग बता सकते हैं, तो इसके एग्जांपल में देखें तो CN देखे होंगे साइनाइड, जिस पर माइनस चार्ज होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल। इसी प्रकार से देखें तो NH3, देखो तो ऐसा रहता है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जो कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यह भी कैसा व्यवहार करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा। ऐसे ही H2O, है ना, दो लोन पेयर है, इसलिए यह भी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करेगा। साथ ही साथ देखें OH माइनस, ये तो देखिए ये होगी, ठीक है, इसके अलावा NO2 माइनस, ये भी देखियो। तो ऐसे स्पीशीज जिस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखे वह क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल। ऐसे स्पीशीज जिस पर इलेक्ट्रॉन कम हो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, क्योंकि प्लस चार्ज आता है, प्लस चार्ज मतलब वह क्या करेगा, तो वह इलेक्ट्रॉन पर अटैक करेगा। तो इसके बारे में हम लोग जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब देखेंगे, कौन सा, इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। फिलहाल के लिए हम लोग देखते हैं न्यूक्लियोफाइल। समझ में आया न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ठीक है। और ये जो है ये कहलाते हैं लुईस बेस, देखो तो लुईस बेस जिसको बोलते हो, इसको फर्स्ट ईयर में पढ़ी। हाँ, लुईस बेस, इसको बोला जाता है लुईस बेस। ये फर्स्ट ईयर का कोर्स है, लेकिन ये है कि पढ़ते पढ़ते आते इतना हम लोग पढ़ लेते हैं कि सामने वाला भूल जाते हैं। होता है ना वैसे, शुरू में पढ़ रहे थे तो नया लग रहा था, लेकिन इसको देखे एग्जाम्पल को तब समझ में आया कि हाँ इसको एक बार पढ़े, इसको 12वीं में भी पढ़े, 11वीं में, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही पढ़े हो हिंदी में, हाँ वही चीज है। ये होता है देखो न्यूक्लियस, न्यूक्लियोफिलिक बोल रहे हैं तो नाभिक स्नेही, ठीक है, जिसको हम लोग अब पढ़ते हैं न्यूक्लियस लविंग ग्रुप। क्लियर है? तो ये है नाभिक स्नेही, ठीक, तो ये हो गए। अब क्या होगा, देखो कोई भी रिएक्शन होगा उसमें इनका सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन, तो कैसे होगा इसको देखते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम इस प्रकार से बता सकते हैं, ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसका हम लोग देखते हैं दूसरा वर्ड है हमारा सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन में हम क्या बोलते हैं, जब एनी कंपाउंड, व्हेन एनी पर्टिकुलर कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप यदि किसी दूसरे ग्रुप या कंपाउंड से रिप्लेसमेंट होता है, यदि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप या पार्ट दूसरे किसी दूसरे कंपाउंड्स के फंक्शनल ग्रुप या पार्ट से रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट
रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट करता है। इधर हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट करता है। तो ऐसे प्रोसेस को सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यह प्रोसेस क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। और इस प्रकार के रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। देखो तो क्या बोला, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो यदि किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप, कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है उसका फंक्शनल ग्रुप या उसका कोई पार्ट किसी दूसरे कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप से या फिर उसके पार्ट से रिप्लेसमेंट करे या डिस्प्लेसमेंट करता है, तो इसे या इस प्रोसेस को, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और ऐसा अगर रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो देखो तो इसके एग्जांपल में हम लोग ये बता सकते हैं। तो एग्जांपल में क्या बताएंगे? तो ये देखो CH3Br दिया गया है। इसका जब हम इसके साथ तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराने पर हमको यहां से प्राप्त होता है CH3OH और साथ ही साथ HBr। बोलो क्या हुआ है? यही हुआ है। ये पर्टिकुलर कंपाउंड है, इसमें से पर्टिकुलर ग्रुप, तो देखो कौन सा ग्रुप है? Br का सब्स्टिट्यूशन किसके जगह पे हो गया? OH के जगह पे। और OH का सब्स्टिट्यूशन किसके जगह पे हो गया? Br हुआ है। तो अब यहाँ पे यही चीज है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। देखो तो Br का OH आकर के जुड़ गया तो ये बन गया। ऐसे ही यहाँ से OH था, OH हट गया, वहां पे Br आकर के जुड़ गया तो HBr बन गया। तो यह प्रोसेस कहलाता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? समझ में आ गया? और कंप्लीट रिएक्शन, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कंप्लीट रिएक्शन आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। अब दूसरा आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे कर लेते हैं। देखो तो क्या, तो ये HBr सॉरी CH3HBr यह क्या है? तो ये कैसा है? एल्किल ग्रुप का है। अभी भी बताया एल्किल ग्रुप का है, मतलब यह क्या है? एलिफेटिक। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? एलिफेटिक के लिए पढ़ रहे हैं। तो हम इसी प्रकार का कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा उसी को देखेंगे इसके अंदर। क्लियर है? तो ये हो गया कंप्लीट रूप से हमारा इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग इसमें डिफिनेशन। तो डेफिनेशन में हम क्या बता सकते हैं? तो डेफिनेशन में बता सकते हैं हम लोग कि when nucleophile attacks in the
न्यूक्लियोफाइल अटैक्स कर रहा है किस पर, इन द सबस्ट्रेट कार्बन। देखो तो इसका मतलब समझ में आया, व्हेन मतलब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, किस पर अटैक करता है, सबस्ट्रेट कार्बन, मतलब ये सबस्ट्रेट है तो सबस्ट्रेट के कार्बन पर अटैक करता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो सबस्ट्रेट के कार्बन पर अटैक करता है विथ, किसके साथ, तो इट्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो किसके साथ में अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो जो उसका, ये देखो ये माइनस चार्ज, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये क्या कहलाते हैं, शेयरिंग नहीं किए हैं, क्या है, किसी का अलग से है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनशेयर्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो देखो चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, के द्वारा क्या करता है, सबस्ट्रेट के कार्बन पर अटैक करता है, ठीक है। टू फॉर्म, तब फॉर्म होता है, टू फॉर्म, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट, तब वहां पे क्या होता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोवैलेंट बॉन्ड मतलब सहसंयोजक बंध, समझो ना, तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एंड द लिविंग ग्रुप आर departure from departure with its electron pair of the broken of the broken bond. That process are known as nucleophilic substitution. Are known as nucleophilic substitution. देखो तो इसमें क्या बोल रहा है, इसको समझे एक बार। ये बोलता है व्हेन न्यूक्लियोफाइल अटैक इन द सबस्ट्रेट कार्बन, सबस्ट्रेट के कार्बन पर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है विथ इट्स अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अपने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेकर के, मतलब या तो लोन पेयर को लेकर के या तो माइनस चार्ज को लेकर के क्या कर रहा है, तो सबस्ट्रेट के कार्बन एटम पर अटैक कर, ठीक है, टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, और अटैक करेगा तो उससे जो है कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। एंड द लिविंग ग्रुप आर डिपार्चर, उसके साथ साथ क्या होता है, तो जो लिविंग ग्रुप होता है, लिविंग ग्रुप मतलब लिव करने वाला ग्रुप, ठीक है, लिव मतलब सुने होंगे, लिव मतलब छोड़ करके जाना, ठीक है, तो लिविंग ग्रुप, देखो छोड़ करके जाने वाले ग्रुप को हम बोलते हैं लिविंग ग्रुप, मतलब जहां पे ये देखो तो ये छोड़ करके गया है, ये छोड़ करके गया यहाँ पे और ये छोड़ करके आया यहाँ, तो हम लोग सबस्ट्रेट इसको बोलेंगे ना कि इसको, ठीक है, रिएक्टेंट तो दोनों है, लेकिन जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो किसके बेसिस पर है,
तो एलिफेटिक ये थोड़ी ना है, ये तो हाइड्रोकार्बन ही नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारा होगा सबस्ट्रेट, ठीक है। सबस्ट्रेट का कार्बन मतलब इस कार्बन की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल मतलब यह अपना अनशेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर होगा उससे आकर के यहाँ पे जुड़ेगा, समझ में? तो वही चीज बोल रहा है कि लिविंग ग्रुप क्या हो जाता है, डिपार्चर विद ईच इलेक्ट्रॉन पेयर, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर के वह क्या होता है, डिपार्चर होगा ऑफ द ब्रोकन बॉन्ड, और बॉन्ड भी वहां से टूट जाता है। दैट प्रोसेस आर नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इसी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। बोलो ये चीज क्लियर है? तो जैसे इसका एग्जांपल देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। एक लिख दो, डिपार्चर मतलब टूटना, हाँ एग्जांपल। तो देखो तो यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है CH3 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 और इससे जुड़ा हुआ है L, ठीक है। L की जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, Br जोड़ देता हूँ, ठीक है। ये क्या है मेरा, तो ये है मेरा सबस्ट्रेट, ये कहलाता है सबस्ट्रेट, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये ग्रुप बस टूट करके जाने वाला है Br, तो ये ग्रुप कहलाता है मेरा क्या, लिविंग ग्रुप, ठीक है। ये कंप्लीट मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट कहलाता है, यहां से ये टूटने वाला है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लिविंग ग्रुप, ठीक है। अब इस पर क्या बोले हो, तो इस पर अटैक करता है कौन, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल अपने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या है इसका अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये क्या है हमारा, तो ये है न्यूक्लियोफाइल, से इस पर अटैक करेगा, ठीक है, सबस्ट्रेट के कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है, ना कि ब्रोमीन पर, ठीक है। तो किस पर अटैक करेगा, कार्बन पर सबस्ट्रेट के अटैक करेगा। तो वहां से क्या होगा, तो जो लिविंग ग्रुप होगा वह अपने ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है देखो, इस इलेक्ट्रॉन शेयर को लेकर के यह क्या हो जाता है, यहां से डिपार्चर कर जाता है, मतलब डिपार्चर करता है। तो देखो यहां से यह जब ऐसा होगा तो यहां से हम क्या बता सकते हैं, तो यहां से हम बता सकते हैं CH3 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 और यहाँ पे आकर के हमारा जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल। अब देखो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ेगा तो कोई चार्ज नहीं बचेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, समझ में आ रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड मतलब कोई चार्ज नहीं बचेगा। तो कैसे नहीं बचेगा, ये देखो Br निकला तो अपने इस इलेक्ट्रॉन को लेकर निकला, ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इस कार्बन पे आ जाएगा कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, और ये खुद माइनस चार्ज, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल हो करके कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, समझ में आया कि? साथ ही साथ यहाँ से लिविंग ग्रुप जो बाहर निकला वो लिविंग ग्रुप कौन सा है, Br, और देखो दो इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल रहा है, इसलिए समझ में क्लियर है ये चीज। तो यहाँ से यह क्या होता है, तो ये माइनस, और ये है हमारा लिविंग ग्रुप, और ये हमारा क्या बन गया, तो ये है हमारा प्रोडक्ट। इसमें किसी भी कंफ्यूजन है, ये जो इतना वर्ड लिखे वो एक रिएक्शन से समझ में आ जाए, वो समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ। देखो सबस्ट्रेट मतलब ये है, ठीक है। सबस्ट्रेट क्या होता है, जो सबस्ट्रेट होता है हमारा रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट जिसको हम लोग अभिकारक जो बोलते हैं उसी को ही हम रिएक्टेंट सबस्ट्रेट ये सब नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे देखें तो ये कंप्लीट है हमारा सबस्ट्रेट, इससे जो ग्रुप निकलने वाला है या टूट करके भागने वाला है उस ग्रुप को बोलते हैं हम लोग लिविंग ग्रुप, और ये भागेगा कब, जब न्यूक्लियोफाइल
इसके कार्बन एटम पर अटैक करेगा। सबस्ट्रेट के कार्बन एटम पर न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो लिविंग ग्रुप यहाँ से डिपार्चर होकर के बाहर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, न्यूक्लियोफाइल हमारा NU माइनस अपने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को लेकर के आता है और किस पर अटैक करता है। ठीक है, लिविंग ग्रुप क्या करता है, तो अपने जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन को लेकर के डिपार्चर होता है। ठीक है, तो ये डिपार्चर होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो न्यूक्लियोफाइल में है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव मिल करके क्या बना लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। और यहीं पे देखें तो Br जो है वह माइनस चार्ज के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ये कहलाता है प्रोसेस कंप्लीट, ये प्रोडक्ट बन गया और ये है हमारा लिविंग ग्रुप। क्लियर है कि तो ये चीज यहाँ पे बताया गया कि इसी को ही हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बोलो क्लियर है इतना, आगे चलते हैं। अब देखो इसी में न्यूक्लियोफाइल पढ़े थे हम लोग, इसमें देख लेते हैं लिविंग ग्रुप क्या है। तो लिविंग ग्रुप क्या होता है, लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। ये किसके जैसा होता है, तो न्यूक्लियोफाइल के जैसा ही होता है। ठीक है, जो टूट करके निकलेगा वो कैसा ही निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा ही निकलता है। क्लियर है। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जैसे होंगे वैसे ही हमारा होगा लिविंग। तो देखते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या हो। तो न्यूक्लियोफाइल के बारे में देखें तो जनरली न्यूक्लियोफाइल जो है हम देख सकते हैं OH माइनस, Br माइनस, I माइनस, Cn माइनस, ये देखते हैं ये क्या होते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल है। कैसे न्यूक्लियोफाइल है, तो ये है हमारे नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियो, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसके बाद देखें तो और भी हमको देखने को मिलेगा H2S, H2O, NH3, सॉरी इसको हाँ H2S H2, हाँ ये कौन से प्रकार के न्यूक्लियोफाइल है, तो देखो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल, क्योंकि देखो इस पर कोई चार्ज नहीं है लेकिन न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करे, तो इसलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। इसके अलावा देखें तो इसके अलावा NH3, BF4, ये क्या होते हैं, तो ये होते हैं लेविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट पढ़े हो, उसमें इस चीज को देखे हो कि यह क्या होता है, अमोनिया जो होता है वो कैसा होता है, बेस की तरह व्यवहार करता है, इसलिए इसको हम लोग लेविस बेस कहते हैं या लुईस बेस कहते हैं। ऐसे ही BF4 यह भी क्या होता है, लेविस बेस की तरह ही व्यवहार करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये ऐसे ही होते हैं हमारे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब आगे हम लोग इसमें देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ठीक है,
तो क्लासिफिकेशन में हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेनली टू टाइप के होते हैं। मेनली टू टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको SN1 से डिनोट किया जाता है। क्या होता है देखो तो, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम लोग SN1 से दिखाते हैं। दूसरा देखें तो दूसरा होता है बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम लोग SN2 से दिखाते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे SN1 मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 1 को बोलते हैं यूनिमोलिक्यूलर। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म अगर लिखेंगे तो इसका फुल फॉर्म होगा यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पीछे से लिखाते हो जाता है, समझ में? इसी प्रकार से देखो SN2 2 है मतलब बाई, तो बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें देखते हैं यूनिमोलिक्यूलर का मतलब क्या है, या यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन का क्या वैल्यू, उस चीज को देखते हैं। सबसे पहले यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, तो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन में हम बताते हैं ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी, देखो मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है, एक टर्म्स होता है। मॉलिक्यूलरिटी जितनी होगी रिएक्शन की, वह उसी के बेसिस पर रिएक्शन होता है। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होता है। मॉलिक्यूलरिटी 1 है मतलब यूनिमोलिक्यूलर, मॉलिक्यूलरिटी 2 है मतलब बाइमोलिक्यूलर। अगर मॉलिक्यूलरिटी 3 हो गई तो ट्राई मॉलिक्यूलर, ऐसा बोले, समझ में? तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होता है। अर्थात इस मॉलिक्यूलरिटी को हम कैसे दिखाते हैं, तो अर्थात इसमें बताते हैं, अर्थात इस रिएक्शन का इस रिएक्शन का रेट ओनली एंड ओनली सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। देखिए इसमें, तो इस रिएक्शन का रेट ओनली एंड ओनली
सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसे